कौन है ये औरत? हुर्रम सुल्तान। हुर्रम सुल्तान है ये? आका की असल बीवी, 4 शहजादों और 1 शहजादी की माँ। हुर्रम को खबर मिल गई होगी। अब वो रुकावट बनने की पूरी कोशिश करेगी। वो फिलहाल खतरा मोल नहीं लेगी। मालूम है, आका से उसका झगड़ा हुआ है। दुरुस्त। कमरे में बंद होकर रह जाएगी वो। शहजादी परेशान न हो गुलफाम, कुछ देर में सो जाऊंगी। कुछ देर पहले महल से खबर आई है, निगार के यहाँ विलादत होने वाली है। वो तकलीफ में है। आखिर उसकी जान लेने का वक्त आ गया। मलिका, अफीफा खातून बेआराम ना हो आप। हरगिज़ नहीं। कैसी बेआरामी? क्या अपने कमरे में खुश हैं आप? नवाजिश है आपकी, किसी चीज की कमी नहीं है मलिका। अफीफा खातून, मैं आपसे बेहतर ताल्लुक चाहती हूँ और ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन कुछ देर पहले मैंने कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आका के लिए आप एक तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। सच है मलिका? ये जल्दबाजी मुझे समझ नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रही है? हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर वालिदा सुल्तान जिंदा होती तो क्या आप उनसे भी ये बात छुपाते? हरगिज़ नहीं मलिका, मैं पहले उनसे इजाजत लेती। तो फिर मुझसे क्यों खुफिया रखा गया ये सब कुछ? सुबह जरूर बात करती आपसे मलिका, लेकिन इजाजत लेने के लिए नहीं, मालूमात फराहम करने के लिए। क्योंकि आप वालिदा सुल्तान नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। हम दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है इसका इल्म है आपको? वालिदा सुल्तान वफात पा चुकी है और मैं जिंदा हूँ भी। अफीफा खातून, यहाँ कोई भी तकरीब नहीं होगी महल में। मलिका, नहीं होगी, मैंने कहा ना। अब तक खबर क्यों नहीं आई? अब तक मर चुका होगा इब्राहिम। मैं जाकर मालूम करता हूँ आला। नहीं, ठहरो अभी, किसी को शक ना हो जाए। सिकंदर चले भी। क्या हुआ? आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहां? मुझे सिर्फ आपको साथ ले जाने का हुक्म मिला है। آرام بقى عزيزم، هناسي قوبة زخد لخوتك زياتر.
पाशा मोहतरम, क्या हुआ? कौन है ये बात तो मुझे तुम बताओगे कि हुआ क्या है। मेरे कत्ल की कोशिश करने वाला कौन है ये गद्दार सिकंदर चलेबी? आपके कत्ल की कोशिश? हाँ बिल्कुल। अगर तस्जी अली ना पहुंचता तो वो मुझे कत्ल कर चुका होता। मुझे फौरन तुमसे इसकी वजाहत चाहिए। तुम्हारे होते हुए ये अजमी सिपाही यहां तक कैसे पहुंच गया? माजरत चाहता हूं पाशा, फौरन तहकीकात करता हूं। जो भी मुलव्विस हुआ उसे हर हाल में सजा मिलेगी। अच्छा वाकई? मुझे एक बात बताओ सिकंदर चलेबी, क्या बहैसियत नाइब इसका शक तुम पर कर सकता हूं मैं? बताओ मुझे। क्या सूरत है? इनकी सजगी आसान नहीं, मुश्किल हो रही है। जो हो सकता है करो। मुझ पर आप क्यों शक कर रहे हैं पाशा? शायद आपके ख्याल में इस हमले के पीछे मेरा हाथ है, मगर अगर मुझे तुम पर शक होता तो तुम इस वक्त यहां खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। ये कब्र मकतूल अजमी सिपाही के लिए खोदी गई है। लेकिन हमारे दरमियान कोई गद्दार जरूर मौजूद है। इसकी मदद करने वाला, इसे रास्ता दिखाने वाला गद्दार। मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा पाशा। तुम्हें ये ज़हमत करने की जरूरत नहीं है। वो जो कोई भी है उसे ढूंढ निकालूंगा मैं, और यकीन रखो उसे खबर भी नसीब नहीं होगी चलेबी। चलो लड़कियों जल्दी करो, हुरम सुल्तान बेदार हो चुकी हैं। जल्दी। रेशमी शाल कहाँ है? अपना दिमाग हाथ से रखो खातून, जाओ लेकर आओ। ऐसे क्या देख रही हो? पकड़ो इसे। चलो आओ ना खातून। सुबह खैर मलिका। तुम्हें भी। आपका नाश्ता बस पहुंचने वाला है। कहो कि दलान में लगा दें। शहजादों के साथ करूंगी। जी जरूर मलिका। मलिका आज कौन सा लिबास से इब्तन करना पसंद फरमाएंगी? जामनी। ठीक है, इसे तैयार करें। दूसरे महल की कोई खबर है क्या? अभी तक नहीं मलिका, लेकिन आप फिक्र न करें, परचम आका ने हल कर लिया होगा।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरा बच्चा कहाँ है? खातून पुरसुकून रहे, परेशान ना हो, आप इस हालत में नहीं जा सकती। मेरा बच्चा कहाँ है? उसे कहाँ भेज दिया? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। खातून, बहुत मुश्किल से जान बचाई है तुम्हारी। इसका क्या मतलब है? क्या कर दिया उसके साथ? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन खुदा की मसलहत यही थी, मुर्दा पैदा हुआ था। खातून पुरसुकून रहे, खुदा की मर्जी यही थी। पुरसुकून रहे खातून। बोल रही हो तुम? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे मेरा बच्चा लाके दो। नहीं! निगार का क्या होगा शहजादी? मेरे ख्याल में उसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से आपने बहुत तकलीफें उठाई हैं। नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हो, तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं हो सकता। होश में आ गई है तुम लोग। मुझे मेरा बच्चा देखना, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कातिल हो तुम लोगों ने उसे मार दिया। खजीना सुल्तान, खजीना सुल्तान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मुझे दे दे। इसको बताया नहीं क्या तुमने? बता दिया शहजादी, मुर्दा पैदा हुआ है, लेकिन ये यकीन नहीं कर रही। नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। वो मरा नहीं है, आपने उसे छुपा लिया है। शहजादी, खुदा ऐसा ना करे। मुर्दा पैदा हुआ था खातून, क्या समझ नहीं आ रहा? आप लोगों ने मारा है ना मेरे बच्चे को। जरा सा भी रहम नहीं आया उस नन्ही जान पर। कातिल है आप लोग। इसे दवा दो ताकि सो जाए। शहजादी, शहजादी, मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। जिंदा हो या मुर्दा, मेरा बच्चा मुझे दे दे। एक बार ही सही मैं उसे देख तो लूं कम से कम। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाहे उसके बाद आप मेरी जान ले लें। बच्चे को दफन कर दिया है निगार खातून। वो तो अब जन्नत में पहुंच चुका होगा। अब तो खुश होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी मौत के बाद वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। अगर ऐसा है तो मुझे भी मार दे, मेरा अजाब खत्म हो जाए। वही मिल लूंगी अपने बच्चे से। मैं जब चाहूंगी उस वक्त तुम्हारी जान ले लूंगी। गुलफाम खातून, आपकी मदद करती हूँ, मुझे हकीकत बता दो। मेरा बच्चा जिंदा है ना? जो तुमने सुना है वो सच है निगार। तुम्हारे गुनाहों की भेंट चढ़ गई तुम्हारी बेटी। अफसोस। बेटी हुई थी मेरी। महरमा अपना कमरा जैसा चाहती है वैसा ही होना चाहिए। अखराजात की कोई परवाह ना करें। उसकी खिदमत के लिए कनी से मामूर करें। अफीफा खातून से कह दिया है, वो हल कर लेंगी। कहा है मलिका? क्या आज रात जश्न होगा?
मेरा नहीं ख्याल, फिर भी तुम अपनी आंखें खुली रखना। खाबका में कौन गया कौन निकला सब जानना चाहूंगी मैं। आप फिक्र ना करें। मलिका, सुबह बखैर आपको। शुक्रिया। कोई खबर है क्या सुंबुल? चलो लड़कियों, सहन में चलो। कुछ देर पहले परचम आगा से मुलाकात हुई। निगार को महल से फरार करवाते वक्त उसका दर्द ज़ह शुरू हो गया। उसे छोड़कर भागना पड़ा। अल्लाह खुदा गारत करे उससे। आंखों में झांको, सीधे खड़े रहो और सीधे चलो। फिर से हार गया मैं। तुम मुझसे क्यों हार गए बताओ? इसलिए कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर ताकत ही काफी होती तो तलवार की जरूरत नहीं रहती। जब तुम बड़े हो जाओगे शहजादे, तब अगर तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन सिपाही आ जाए तब तुम क्या करोगे? शेर की तरह लड़ते हुए मैं नोश करूंगा जाम शहादत। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम शहीद हो गए तब लश्कर मुंतशिर हो जाएगा, निजाम बिगड़ने लगेगा और सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। मेरी बात गौर से सुनो, अगर मेहनत करोगे तो फिर मरने वाले तुम नहीं दुश्मन सिपाही होगा। तुम्हारा दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, ये उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। तलवार पर गिरफ्त की मजबूती के साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, तब फिर तुम्हारे मुकाबिल अजदहा भी नहीं ठहर सकेगा। अजदहा का आपने? हाँ, लेकिन अगर तुम अजदहा देखो तो उससे दूर ही रखो। रुस्तम आगा। फरमाइए आका। हमारा खाना यहीं मंगवा लें, शहजादे के साथ दोहराना करूंगा। जैसे आपका हुक्म मेरे आका, अभी मंगवाता हूँ। ये तशजी कहां से आ गया? इब्राहिम से निजात मिलने वाली थी, उसने सारी मेहनत जाया कर दी। आला हजरत, माजरत चाहता हूं, लेकिन अब हमें तवक्कुफ की जरूरत है, वरना ये राज अफशा हो जाएगा। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। ये फरीजा उलमा पाशा को सौंपूंगा। अब जनाब आला हजरत। उलमा पाशा, नेक इंसान अपने जिक्र पर फौरन पहुंचता है। आ जाओ। कल शब के हादसे को सुना मैंने, क्या आपका कोई ताल्लुक है इससे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? मैं इब्राहिम पाशा को भी आपकी तरह चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन इससे जान छुड़ाने का मतलब मौत नहीं। खैर, अब जो भी हो, इब्राहिम पाशा तुर्क सल्तनत के वजीर आजम है और सुल्तान सुलेमान के बाएतमाद भी। उलमा पाशा, इस हादसे का ताल्लुक मुझसे है, ये सोचा भी कैसे तुमने? और अगर ताल्लुक होता तो पाशा कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि पाशा नाकाम हो जाए बुरी तरह और हम फौरन लश्कर का रुख तबरेज की तरफ मोड़ दें। उसे जो हो सका मैंने किया, पाशा कायल नहीं हो सके। पाशा बातों से कायल नहीं होंगे, समझे तुम? फिर कैसे होंगे? अभी जैसा कि मालूम है, इब्राहिम पाशा दयार अजम में एक नई सल्तनत बनाने का ख्वाहिशमंद है। अगर ये मशवरा आका भी मंजूर कर लेते हैं तो
मैं अपनी तरफ से तुम्हें नामजद करूंगा, क्योंकि तुम जैसा इस इलाके का शनासा ही एक ताकतवर बादशाह बन सकता है। बहुत शुक्रिया आला हजरत, लेकिन पाशा बगदाद जाने का फैसला कर चुके हैं। उसे कायल करने का एक तरीका है उलमा पाशा। वो क्या है? वो ये कि इब्राहिम पाशा के बाएतमाद लोगों में से एक की जानिब से यकीनी खबर आएगी। सिकंदर के अलावा और कौन हो सकता है? एक अजमी को ढूंढकर भेज दिया हमले के लिए। अगर वो तस्जी अली नहीं होता तो तुम मेरी नमाज़े जनाजा पढ़े होते इस वक्त। वो सिर्फ एक ही आदमी था पाशा मोहतरम, शायद सबकी नजरों से छुप कर आया हो। नसो अफंदी, तुम मेरे सामने सिकंदर की हिमायत कर रहे हो। ये दुश्मनी सिपाहियों पर भी असरअंदाज हो सकती है। मुझे डर है पाशा, सफर की सलामती के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक बार का जिक्र है, मैं उस वक्त बारगाह में था। मेरे भाई नीको को कुछ लोगों ने मारा। वो हमारे गांव के लोग थे। उन लोगों ने बहुत मारा पीटा नीको को, पूरा चेहरा जख्मी कर दिया। मैंने ये देखा तो वापस किया, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया मैंने, और फिर उनके पास गया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जितने भी दोस्त थे वो सब मुझे छोड़कर भाग गए थे। उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, आज तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी तुम्हारे भरोसे के काबिल ना हो, उनके साथ सफर पर ना निकलो कभी भी। मुख्तसरन ये कि नसो अफंदी, मैं अपने साथ तुम जैसा वफादार साथी चाहता हूं, सिकंदर जैसा कमजोर इंसान नहीं। मुस्तफा भाई को वापस बुलवाया है। हाँ, उसे सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है। सफर से वापसी तक वो यहाँ तुम सबके साथ रहेगा। भाइयों को पता चलेगा तो खुश होंगे। उन्हें बताना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। इजाजत है तुम्हें। रुस्तम आवा। फरमाइए आका। यहाँ मेरे करीब आओ। मेहरमा मुझे बहुत ज्यादा अजीज है और तुमने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं आज के बाद से तुम्हारी तनख्वाह 1000 के बजाय 1500 कर रहा हूं। तुम्हें मुबारक हो। आका, आपने मुझ गुलाम को इज्जत बख्शी। मेरा रब आपकी और आपके बच्चों की उम्र दराज अता फरमाए। आमीन। कोई परेशानी हो तो बताओ। आपके साए में कोई परेशानी नहीं आका। क्या अपना घर बसा लिया तुमने? अभी नहीं मेरे आका। घर अहमियत रखता है रुस्तम। फौरन कोई औरत पसंद करो और अपने बच्चों को गोद में खिलाओ। नसीब में हुआ तो मेरी भी यही ख्वाहिश है। हाला। वालिदा के लिए कमरा तैयार करें। महल का सबसे खूबसूरत कमरा हो। जैसा हुक्म शहजादे। कब आना है उनको? उनके आने से पहले शायद मैं सफर पर रवाना हो जाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माहे दौलत सुल्तान की शान के मुताबिक उनका इस्तकबाल होगा। किसी भी किस्म की जहमत नहीं होगी उन्हें। आला। कोई और हुक्म तो नहीं शहजादे? नहीं, तुम जा सकती हो। हेलेना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ दुकान पर जाकर बैठो। थोड़ी देर में चली जाऊंगी अम्मा। रीटा कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। बाबा। हाँ। हम बाजार कब जाएंगे? आज नहीं, आज बहुत काम है।
तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ चीजें लेनी थी मैंने। हेलेना, आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? घर से मुश्किल से निकल सकी, फिर दिमित्री ने रोक लिया। बातें कर रहे थे। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। दिमित्री, वो आशिक मिजाज ना। लड़कियों, बहुत से काम है अभी, चलो जल्दी। अम्मी आप भी ना। ए, और क्या हुआ? दिमित्री कैसा है? उससे क्या होना है, हर वक्त बस एक ही बात, शादी कब करेंगे पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। ये मर्द भी ना एक जैसे होते हैं। खैर तो है, क्या बात है आखिर? कुछ नहीं। बताओ बताओ। मैं कल झील गई थी, अचानक देखा वो वहाँ बैठा मुझे देख रहा था। कौन? वो ही, उस दिन जिस शिकारी से जंगल में सामना हुआ था। हाँ अच्छा, वो लड़का। हाँ। फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। तुम दोनों ने क्या बातें की? कैसी बातें? तुम मुझे जानती तो हो रीटा, धुतकार दिया मैंने उसे। तुमने ऐसा क्यों किया? ये नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करती मैं? मुझे क्या मालूम, कुछ बातें ही कर लेती। यही सबके कौन है वो, करता क्या है वो? मुझे क्या करना था मालूम करके? और क्या बात करती उस अनजान से? मैंने तो उसे डांट कर भगा दिया। वो तो तुम्हारा हुस्न देखकर एकदम बेहोश हो गया होगा। उफ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए मुझे। अरे नाराज क्यों होती हो हेलेना? वैसे काफी तमीजदार था वो। जब मैं नहा रही थी उसने अपनी नजरें मोड़ ली थी, फिर मैं मौका मिलते ही भाग निकली वहाँ से। ये क्या किया? तुम क्यों भाग निकली? दोबारा कैसे मिलोगी? अगले हफ्ते वहाँ आने का कहा है उसने मुझसे। हाँ, लगता है पसंद आ गई तुम उसे। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने भी कह दिया उससे, मैं नहीं आने वाली। नहीं ना, जाएंगे। तुम चाहो तो तुम चली जाना। हाँ मैं तो जाऊंगी, दिमित्री से मुझे कोई फायदा नहीं। आओ। शहजादा मुअज्जम। आओ लाला। ये आका की तरफ से आया है। शहजादे, कोई बुरी खबर है क्या इसमें? आका ने अब सल्तनत का वकील मुकर्रर कर दिया, मुझे पाए तक बुलवाया है। शहजादे, ये तो निहायत अजीम मनसब है, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो सफर में शरीक होना चाहता था लाला, और आका को ये बात मालूम भी थी। आका अगर यही चाहते हैं तो इसमें जरूर कोई मसलहत होगी। आका, बेआराम कर रही हूँ आपको। अफीफा खातून कैसी हैं आप? हरम में सब ठीक है क्या? ठीक हो जाएगा सब कुछ। आपके एतमाद को दुरुस्त साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। आला। आका, आपसे इजाजत लेने आई हूँ मैं। किस बारे में? आज रात आपके लिए एक महफिल का इनेकाद करना चाहती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो इंतजाम किया जाए। अफीफा खातून, खैर है सुंबुल आगा, किस लिए आए हो तुम? आज तो महफिल सजाई जा रही है, मेरी मदद दरकार है कि नहीं पूछने आया था। सब ठीक है ना? अगर कोई कमी रह गई है या किसी चीज की जरूरत है तो बता दें अफीफा खातून। अगर जरूरत हुई तो बता दूंगी। अच्छा, मैं फिर भी जरा देख लूं, क्या पता कोई कमी रह गई हो। सुंबुल आगा, मैंने कहा अगर जरूरत हुई तो बता दूंगी। चलो
इधर उधर मत घूमो ज्यादा। मतलब कि पाशा मोहतरम का कमरा है ये? कि राजा का ये कमरा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जाकर दूसरी खवातीन को देखो, देर ना कर दे कहीं। अच्छा ठीक है। ये क्या है? क्या ये पहन के जाओगी तुम इतने अजीम आका के सामने? इसने खुद चुना है। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे तुम्हें। इसने चुना है। अब जल्दी जाओ और कोई ढंग के कपड़े लेकर आओ, जाओ। कि रज़ाक़ा, अफीफा खातून ने इजाजत दी है मुझे, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद ना आया तो वापस कर दूंगा। हाँ कुछ मालूम हो सका तुम्हें? नहीं, जैसे जमीन फट गई और उसमें चली गई। हरम में हर जगह देख लिया है। मैं खाबका की तरफ जाकर देखने गया था, लेकिन अफीफा खातून ने मेरा रास्ता रोक लिया। लगता है कि खवातीन को पहले ही अंदर भेज दिया। अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करेंगे। तुम जाओ मलिका को खबर करो। क्यों सब पूरी खबरें मेरे जरिए पहुंचाते हैं? सुंबल आगा, खैरियत तो है? चुप चुप कर बातें। शकर आगा, तुम्हें उस महफिल की खबर है क्या? हाँ क्यों नहीं, इतने लोगों का खाना जो बना है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। किसी बहाने से खाबका देख कर आ जाओ। खैर तो है, मैं क्यों चले लगा खाबका में? किस खातून ने वहाँ जाना है, बस ये मालूम करके बताओ, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो। नहीं सुंबल आगा, मुझे ऐसे कामों में मत उलझाओ। गजलाम का वो पागल वैसे ही मेरे सर पर सवार मेरी गलती ढूंढ रहा है। किरास का नाम जैसे ही सुनता हूँ, खुदा गवाह है, मेरे आसाब बिल्कुल शल होके रह जाते हैं। ठीक है, तुम बस मेरे लिए इतना करते जाओ कि मेरा खाना तैयार कर दो। जाओ। क्या तुमने हुरम सुल्तान को देखा है? हाँ देखा है, बहुत खूबसूरत औरत है। वो भी ऐसे ही एक रात आका के सामने पेश हुई थी। ऐसा रक्स किया कि हर किसी पे सहर तारी कर दिया, खास तौर पर आका पे। बल्कि आका को इतना पसंद आया कि उन्हें जामनी रुमाल अता किया। जामनी रुमाल? जो खातून आका को पसंद आ जाए उसे वो जामनी रुमाल से नवाजते हैं, और वो खातून जन्नत के दरवाजे तक जाने की हकदार होती है। आज शब पूरी काबिलियत दिखाओ। आका की नजरें सिर्फ तुम पर ही ठहर जानी चाहिए। फातिमा खातून, कहो, मुझे अकेला छोड़ सकती हैं क्या आप? मलिका, क्या हुआ? शुरू हो गई क्या महफिल? लगता तो यही है। पाबंदी लगा दी अफीफा खातून ने। खाबका के अतराफ में परिंदा पर नहीं मार सकता। बास परिंदे तो पहले ही अंदर जा चुके होंगे। कौन सी खातून गई है ये मालूम नहीं हो सका मलिका, क्योंकि उन्हें दिन के वक्त ही अंदर ले गए थे। कौन गई है ये अहम नहीं, बाद में मालूम हो जाएगा। मसला ये है कि इसके बाद क्या होगा। अफीफा खातून ने मेरे खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया है। इसकी सजा उसे मिलेगी। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ उसके सबब आका काफी नाराज हैं। अफीफा खातून से उलझना आपके लिए किसी सूरत ठीक नहीं होगा मलिका।
मलिका, क्या हम चुप साध लेंगे? तुम दोनों अब जा सकते हो यहाँ से। मैं कुछ देर तन्हाई में सोचना चाहती हूँ।